Alright guys, this is the first ever exclusive look of Redmi Turbo 5 aka Poco X8 Pro। जी हाँ, इंडिया में यही बन के आने वाला है, क्योंकि जब Redmi Turbo 4 लॉन्च हुआ था चाइना में तो वो इंडिया में Poco X7 Pro बन के आया है। आज इसके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, सब्सक्राइब करने का यही फायदा है, आपको ऐसे एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग्स हमारे चैनल पर मिलते रहेगी। अगर आप हमारे पुराने फॉलोअर्स तो आपको पता है इस मामले में हम बहुत माहिर हैं, फटाफट से वीडियो लेके आ जाते हैं इंडिया में लॉन्च होने से पहले ही। और हाँ, लाइक शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी एक राय जरूर देना। अब देखिए, बॉक्स चाइनीज वेरिएंट कुछ वैसे है, इंडिया में ऑब्वियसली थोड़ा चेंज होगा, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए फ़ोन की तरफ आते हैं तो थोड़ा फ्रेश डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल रही है। एक थोड़ा सा अलग से बीच में एक लाइन दिया है, साइड में थोड़ा सा लाइनिंग टेक्सचर इफेक्ट आपको मिल रहा है। गौर से देखने पर पता चलता है रेडमी का लोगो भी एकदम रेड कर दिया है यहाँ पर। ऑब्वियसली इंडिया में जब आएगा तो पोको का लोगो आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से जो इंडिया में जैसे उन्होंने पोको X7 Pro के साथ में लेदर वाला कुछ किया था, इसमें भी शायद कुछ वैसे कर सकते हैं। और हाँ, ये अब मेरे पास जो वेरिएंट है ये अभी मुझे नहीं पता ग्लास है कि पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन फ्रेम्स में श्योर हूं ये आपको मेटल के साथ देखने को मिलते हैं। बाकी आयर ब्लास्टर है, डुअल स्पीकर्स है, डुअल माइक है और साथ में आपको इसके अंदर हाइब्रिड स्लॉट नहीं है, वही डुअल सिम के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और हाँ, आपको यूएसबी पोर्ट USB 2 वाला ही मिल रहा है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ये वही ऑप्टिकल है, तो यहाँ पर कोई खास अपग्रेड्स नहीं हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका 8.1 mm की आपको थिकनेस है और 204 ग्राम्स का है, तो थोड़ा सा हेवियर साइड पर है क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी बैटरी है, लेकिन इन हैंड फील अच्छा है, राउंडेड एजेस के साथ आता है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और हाँ, IP66 से IP69K वहां तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आपको वैसे ही फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.59 इंच की, और यहाँ पर आपको 1.5 की रेजोल्यूशन है और ये OLED है, लेकिन यहाँ पर पैनल को थोड़ा अपग्रेड किया है। इस बार TCL M10 वाला यूज किया गया है और उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। और हाई ब्राइटनेस मोड को भी उन्होंने पहले 1400 निट्स दिया था, इस बार 2000 निट्स कर दिया है और PWM ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। और ओवरऑल बेजल्स भी यहाँ पर कम है, स्मूथनेस भी अच्छी लगती है। अब 120 हर्ट्ज में ठीक है, मतलब जब स्वाइप्स वगैरह करके हमने देखा है, कलर्स वगैरह भी ठीक है, वीडियोस वगैरह देखा है और आउटडोर इंडोर विजिबिलिटी भी मुझे अच्छी लगी है। तो फिलहाल के लिए अभी जितना भी फर्स्ट इंप्रेशन है डिस्प्ले का वो तो अच्छा ही लग रहा है, बट हाँ, इसमें आपको LTPS है, LTPO नहीं है, ये आपको समझना है। बाकी चिपसेट भी अपग्रेड हुई है। Dimensity 8400 अल्ट्रा था पोको X7 Pro में, इसमें उन्होंने Dimensity 8500 अल्ट्रा कर दिया, मतलब एकदम मेजर अपग्रेड नहीं किया बट किया है, ये चीज हम अप्रिशिएट करते हैं। बाकी LPDDR5X अल्ट्रा और UFS 4.1 आपको मिलता है और इसमें एंड्रॉइड स्कोर्स वगैरह आप देख लो। और उसके अलावा ऑब्वियसली आप इसमें ग्राफिक्स में हाई ग्राफिक्स में गेम्स वगैरह खेल सकते हैं और ये गेमिंग चिपसेट है, मोर ऑफ लाइक इसमें सारे काम ये कर सकता है। बट फिलहाल के लिए चाइनीज वेरिएंट तो मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, जब इंडिया में आएगा फिर मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कितना हीट हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। बाकी अच्छी बात ये कि दोस्तों ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको HyperOS 3 और Android 16 के साथ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इंडिया में भी वैसी हो और आई थिंक वैसे ही होगा, क्योंकि वो Android 15 पर नहीं लाएगी, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी Android 16 और HyperOS 3 है, तो इंडिया में भी आपको कुछ वैसे ही मिलेगा। अब चाइनीज वेरिएंट्स में ज़्यादा कुछ सॉफ्टवेयर की बात नहीं करूँगा, लेकिन होपफुली लॉन्गर अपडेट्स अगर दे 3-4 साल 5 साल तो आई थिंक बेटर ही रहेगा। फिर इंडिया में इसको अच्छे से एक्सप्लोर करके बताएगा कि HyperOS 3 आपको कैसे मिलता है। बाकी कैमरे में आपको कोई खास अपग्रेड्स नहीं है, वैसे ही रखा है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, IMX82 विद OIS, पुराना सेंसर यूज किया गया है। एंड देन आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो कोई टेलीफोटो नहीं है। ऑब्वियसली हमें पता है कि पोको के फोन्स में वो परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कैमरे पे इतना नहीं करते। इनफैक्ट इस मामले में iQOO थोड़ा बेटर हो गया, अभी वो परफॉर्मेंस के साथ साथ अब कैमरे पे भी थोड़ा काम कर रहा है, बट पोको वाले कब करेंगे मुझे पता नहीं। बाकी 20 मेगापिक्सल की वही सेम आपको ओमनी विजन की सेल्फी देखने को मिलती है। इनफैक्ट अभी ज्यादा मैं आपको क्या ही बताऊंगा, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी बहुत मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। मेक श्योर करते हैं कि इंडिया में आके थोड़ा अगर ऑप्टिमाइज कर ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्पेक्स चेंज नहीं होगा वो तो मुझे पता है हार्डवेयर लेवल पे, बट एटलीस्ट थोड़ा सा पोस्ट प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन अगर करते हैं, थोड़े बेटर आउटपुट्स निकलते हैं तो अलग बात है। तो आप वेट करिएगा, उसके लिए आपको सब बताएंगे। लेकिन बैटरी आपको अच्छी मिलती है, 6550 mAh की बैटरी हमें पोको X7 Pro में देखने को मिली थी, तो इसमें आपको इस बार मिल रही है 7560 mAh की बैटरी। तो एक काम उन्होंने यहाँ पर अच्छा किया है, बट उम्मीद करते हैं कि पोको F7 जैसा परफॉर्म ना करे, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी होने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं था। बट देखते हैं कि ये कैसा करता है, ये तो जब वक्त आएगा तो ही पता चलेगा। लेकिन 100 वॉट का आपको वायर्ड चार्जिंग है, ऑब्वियसली चार्जर बॉक्स में मिलेगा, और 27 वॉट का आपको रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें तो ऑन पेपर्स काफी अच्छी लग रही, टेस्ट करके ही पता चलेगा कि बैटरी यहाँ पर कितनी अच्छी है। बाकी ऑब्वियसली ये 5G फोन है, डुअल 5G चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट अब इंडिया में आएगा तो देखेंगे कि किस तरीके से 5G काम कर रहा है। लेकिन आपको Wi-Fi 6 मिल रहा है, ब्लूटूथ 5.4 है और NFC भी है।
और सारे सेंसर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए चाइना की प्राइस की बात करें तो वहां पर अच्छी बात यह है कि 12,256 से ये स्टार्ट हो रहा है, और अगर वहां की प्राइस को यहाँ से कन्वर्ट करके बता दूं तो भाई लगभग 26,000 की रेंज में वहां पर लॉन्च हुआ है। उसकी फिर और भी बहुत सारे वेरिएंट्स है, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों जब चाइना में इस प्राइस पर लॉन्च हुआ है तो समझ लीजिएगा कि फिर इंडिया में उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमें पता है पोको X7 Pro आया था तो वो कुछ 25,000 की रेंज में इंडिया में मिल रहा था, और अभी तो ऑफर पर कभी कभी नीचे भी चला जाता था। लेकिन अभी तो प्राइस हाइक है, तो अभी एक कंपनी को एक मौका मिल गया है प्राइस हाइक वाला, एक एक्सक्यूज दे सकती है वो। एंड देन लेट्स सी कि क्योंकि चाइना में जब 26,000 है तो फिर इंडिया में पहुंचते पहुंचते 30,000 ही हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई एम अफ्रेड, लेट्स सी कि किस तरीके से ये प्राइस पर आता है, क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये क्या प्राइस पर इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डेफिनेटली अपग्रेड्स हुए, बट कैमरे में इतने खास अपग्रेड्स नहीं है, जैसा है वैसे ही दिया है। बस देखते हैं कि सब कुछ प्राइस पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। इंडियन यूनिट की अनबॉक्सिंग करेंगे, डोंट वरी, उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। फिलहाल के लिए फर्स्ट इंप्रेशन आपको दिया हो, जो भी कहना है कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।